नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, वो सारे कंपनीज के ऊपर एक बहुत शानदार न्यूज़ आया है। और उस न्यूज़ के चलते मुझे लगता है सारे कंपनीज में एक अच्छा खासा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड बेसिकली जितने सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट मतलब प्लास्टिक पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनमें से एस्ट्रल इंडिया के सेकेंड पोजीशन में है। देखिए एक टाइम एस्ट्रल नंबर वन में था और सुप्रीम नंबर थर्ड पोजीशन में था, सॉरी सेकेंड पोजीशन में था। आज सुप्रीम कहाँ पे बन गया है? सुप्रीम बन गया नंबर वन और एस्ट्रल बन गया नंबर टू। तो ऐसे क्या हो गया कि जिसके चलते कंपनी की हालत इस तरीके से चेंजेस हो गया। तो बेसिकली अगर सुप्रीम के साथ में एस्ट्रल को कंपेयर करो, आप खुद ही देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ में एस्ट्रल का टोटल सेल्स क्वार्टरली 7.83%। उसी जगह पे सुप्रीम का टोटल जो सेल्स का ग्रोथ है वो 11.5% के आसपास। और प्रॉफिट का ग्रोथ देख लीजिए, एस्ट्रल का तो प्रॉफिट का ग्रोथ है ही नहीं। मतलब जितना प्रॉफिट पिछले बार किए थे इस बार भी सेम टू सेम प्रॉफिट किया। मगर सुप्रीम ने यहाँ पे भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया, 26% के आसपास ग्रोथ किए। और तीसरी बात, दोनों कंपनी के अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एस्ट्रल का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 36। उस जगह पे एस्ट्रल का 95। मतलब 3 गुना ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। उसी तरीके से सुप्रीम को देखा जाए तो 2 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को मिला। तो देखिए कुछ कंपनीज के ऊपर 2 गुना, कुछ कंपनीज के ऊपर 3 गुना आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से आपको ये नहीं सोचना है कि कंपनी में कितना दाम है, कितना एड है। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो देखा जाए तो 0.01% के आसपास है। मतलब डेप्थ जो है वो यहाँ पे ना के बराबर है। और एस्ट्रल के बारे में बात करूँ तो एस्ट्रल का डेप्थ भी सेम टू सेम ना के बराबर है। मगर दोनों में आरओसी के बारे में बात करूँ तो देखिए सुप्रीम का जो आरओसी है वो 28% के आसपास है। एस्ट्रल का जो आरओसी है वो 23% के आसपास है। मतलब ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से सुप्रीम नंबर वन पोजीशन में है, इसीलिए क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मैं सुप्रीम के बारे में नहीं, आज मैं एस्ट्रल के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि एस्ट्रल किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो मुझे पॉइंट्स देखने को मिला वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है उसका एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के खतरे कहाँ पे हुआ। कंपनी के देखिए 3 साल में सेल्स का ग्रोथ था 21% के एवरेजली सीएजीआर के हिसाब से। और लास्ट 12 मंथ में कितना है? 10%। मतलब कंपनी का सेल्स बुरी तरीके से खराब हुआ। प्रॉफिट ग्रोथ सेम टू सेम है, लास्ट 3 ईयर्स में जितना था अभी करंट टिल 2 मंथ में भी सेम टू सेम देखने को मिला। मतलब कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखा है तो कंपनी के जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हो रहा है। वो भी प्रॉफिट ग्रोथ में, मगर सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन है। इसी के चलते कंपनी लास्ट 1 ईयर में कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। तो रिटर्न नहीं दिया, लोगों के मन में ये डाउट आ गया कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि कंपनी लास्ट कुछ फ्यू डेज में लगातार गिरते चले जा रहे हैं। मगर मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने का जरूर मतलब एक एंटी जरूर लिया हूँ। वो किस बेसिस में एंटी लिया? देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई था, अगर उसके बारे में बात करें तो लाइफ टाइम हाई था अराउंड इस जगह पे 1978 के आसपास। 1978 के आसपास टोटल इसका लाइफ टाइम हाई था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कप बने थे और उसके बाद यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, चार चार बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। आप देख सकते हैं 2 बार, 3 बार और 4 बार, चार चार बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किए इस जगह पे तब मैंने एक एंटी लेवल लिया, मतलब एक डिसीजन लिया। और डिसीजन को मैं कहाँ तक कंटिन्यू करूंगा? जो इसका टोटल कप का साइज है उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल कर है करीबन 33%। तो ओवरऑल एंटी पॉइंट से अगर मैं इसका टारगेट तक देखूं तो 33% का टारगेट मिलेगा। तो क्या वो आसानी से देगा? बिल्कुल नहीं। जब कंपनी का सेल्स डाउन हो, जब कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो, तो इतना आसानी से वो ऊपर नहीं जाएगा। तो अच्छे कंपनी के यही रूल्स होते हैं। अगर कंपनी पेनी स्टॉक है, कंपनी के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो सोचिएगा सेल्स खराब हो, सेल्स नेगेटिव हो, प्रॉफिट नेगेटिव हो, फिर भी वो शेयर रॉकेट की तरह भागते चले जाएंगे। तो सोचना वो ऑपरेटिंग गेम है। तो आपको वही कंपनी के ऊपर काम करना है जहाँ पे सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ ऑपरेटर नहीं, सब कुछ बिजनेस के हिसाब से हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ इंस्टीट्यूशन सोच समझ कर उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं इतना क्रैश होने के बाद तो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर तो एफएस तो बाहर होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा। 13% होल्डिंग को 22% कर दिया एफएस ने और डीएस ने 7% होल्डिंग को 8% कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन में दम है तो इसलिए कंटिन्यू कर रहा है।
और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर 10% होल्डिंग लेकर कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे व्यू इसके ऊपर क्लियर कट पॉजिटिव है। आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बैंक्स के ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तब मैंने पता चला कि अगर सबसे ज़्यादा घोटाला किसी भी बैंक के ऊपर हुआ वो है पीएनबी। क्योंकि पीएनबी के ऊपर ही सारे घोटालास देखने को मिले, बड़े से बड़े घोटालास पीएनबी के ऊपर ही देखने को मिला। तो फिर भी आज पीएनबी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। आप खुद ही देख सकते हैं। हाँ, अभी आप कहेंगे सर आप तो सेकंड बोल रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा तो सेकंड है। हाँ, दोनों का मार्केट कैप देख लीजिए, सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। 1,29,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप बैंक ऑफ बड़ौदा के है और पंजाब नेशनल बैंक के 1,27,000 करोड़ के, मतलब सिर्फ के सिर्फ 2 करोड़ का फर्क है। माफी चाहता हूँ, 2,000 करोड़ का फर्क है। अभी 2 करोड़ बोला जाए तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 2 करोड़ का फर्क है। तो 2 करोड़ का मार्केट कैप शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड करके कभी भी किसी भी टाइम में बढ़ सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ और जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा। और आप खुद ही देखिए, कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, सेल्स का डेटा क्वार्टरली, वो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को इजीली बीट किया। और देखिए, स्टेट बैंक के से थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, मगर कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टरली, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे कंपनीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एवरेजली देखिए, कंपनी पूरा के पूरा सेक्टर में 12 कंपनीज है पीएसयू कंपनी, उनमें से एवरेज है 23%। और इस जगह पे बाकी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितना खराब है, 4%, बैंक ऑफ बड़ौदा के 6%, बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 26% तो है, इंडियन बैंक के ऊपर 38% है। मगर पंजाब नेशनल बैंक ने 196 टोटल परसेंटेज का इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किया। मतलब सोचिए कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक प्रॉफिट को ग्रोथ किया। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ, पिछले साल में क्या प्रॉफिट था, सिर्फ 1300 करोड़, और इस बार कितना, 3,900 करोड़। तो ये जो जंप है ना, ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ तब होता है जब कंपनी के एनपीए ना के बराबर होते हैं। जिस कंपनी के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में एनपीए के बारे में चर्चा किया था, तब मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो एनपीए है वो कई हद तक कम हो चुके हैं और इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैंने जब डिसीजन लिया तो मुझे बहुत सारे मतलब कमेंट्स भी आए कि सर आप बेकार कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कंपनी आपको डुबाएगा। देखिए, डुबाएगा शायद ये बात आपके बात गलत भी नहीं है, मगर मुझे जो डेटा देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि जो कंपनी के एवरेजली आज तक कभी भी 10% 20% के ऊपर नहीं गया, तो फर्स्ट टाइम कंपनी 20% के ऊपर सेल्स किया। और प्रॉफिट के बाद तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि आप खुद ही इस डेटा को देख सकते हैं। तो बाकी देखिए, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। जैसे देखिए, एफएस के पास सिर्फ 1% होल्डिंग था, डीएस के पास 11% था, आज डीएस के पास 10% है, और मगर एफएस के पास 5.5% है। तो 1.36% से 5.5% तक जर्नी करना, और वो भी एफआईएस के लिए, और वो कंपनी के ऊपर निवेश करना जिसके ऊपर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन करता ही नहीं थे। आज देखिए, पब्लिक ने माल बेचा और उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाया। तो मैं बार बार कहूंगा कि इस तरीके से पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा। और रही बात इस कंपनी की, तो एक कप के बाद एक हैंडल बटन बना था और मैंने एक बड़ा टारगेट लेने का फैसला लिया, और वो टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ 173 का। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देख सकते हैं, इस जगह पे कंपनी बार बार इस सपोर्ट लेवल को स्ट्रांगली 200 डेज मूविंग एवरेज को वो रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, आइदर वो गिर सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं। तो मैं किसी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा। हाँ, मुझे एक बात क्लियर है कि इस टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि टारगेट भी कोई छोटा मोटा तो टारगेट है नहीं, अराउंड 75% के आसपास टारगेट है। तो ओवरऑल इस टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2 साल के एवरेज निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 35% के आसपास। तो मेरे व्यू क्या है, मतलब मेरे व्यू जो जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है 150 तक, और मुझे लगता है 150 का मतलब होते हैं कुछ इस हाई लेवल तक। इस हाई लेवल तक टारगेट लेकर जेफरीज चल रहा है, तो मुझे लगता है इस जेफरीज के टारगेट के बेसिस में मुझे भी एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, और एक देखा जाए तो पीएसयू बैंक है जिसका नाम है सिटी बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इसके बारे में मैं एक बार आपको बात करूँ, सॉरी, मैं माफी चाहता
इस कंपनी को मैंने पीएसयू बैंक कह दिया। एक्चुअली कंपनी प्राइवेट बैंक है। तो सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है और दूसरी बात कंपनी की आरओई ठीक-ठाक चल रहा है, जो एवरेज 15% के आसपास है। और तीसरी बात, कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस को इस बार बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया। मतलब सेल्स जो है लास्ट 12 मंथ में कंपनी 10% के आसपास ग्रोथ किया और टिल टू मंथ के बेसिस में प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12% के हिसाब से ग्रोथ किया। तो ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगे वो मैं आपके साथ शेयर किया। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक सारे मतलब इन्वेस्टर के अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। हाँ, प्रोमोटर तो है नहीं, मगर एफआईएस ने भी क्वांटिटी को डबल कर दिया और डीएस ने भी होल्डिंग को छोटे-मोटे होल्डिंग को यहाँ पे बेचा है। बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखा तब मुझे एक ट्रेड मिला और वो भी शानदार तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और मुझे इसके बारे में भी कमेंट्स आया कि सर हैंडल जो आपने सोचा, क्या वो सही में हैंडल्स है? हाँ, बिल्कुल। देखिए कप जो बना है उसको लेवल को मैंने मार्किंग करके रखा, उस लेवल को हैंडल ने टच ही नहीं किया, तो मतलब इसका हैंडल कहा जाता है। देखिए हम लोग यही सोचते हैं कि कप ऐसे बनेगा उसके बाद छोटा-सा हैंडल बनेगा, तो उसी को हैंडल कहा जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कप बनने के बाद आपको हैंडल उसी के आस-पास भी बन सकते हैं, उसी के आस-पास बन सकते हैं। आपको देखना है कप का जो लो है, उस लो को टच हैंडल किया है कि नहीं किया है। अगर किया तो स्ट्रैटेजीज़ को मैं कैंसल कर देता हूँ, अगर नहीं किया तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे लगता है एक 26% का जो टारगेट है इसका एक एक स्ट्रांगली हाई लेवल जो है वो एक्चुअली इसका हाई लेवल है, उसी हाई लेवल 205 रुपीज़ के आसपास उसी के नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल तक गए तो 26% तक टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बड़े अपडेट है, क्योंकि सिटी यूनियन बैंक जो है वो फिर से 3 न्यू ब्रांचेस ओपन किया है ऑल ओवर इंडिया में। जो ब्रांचेस कहाँ-कहाँ पे है, एक गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और राजस्थान में है। जो बैंक्स खुद को एक्सपेंड करने के लिए इतने सारे ब्रांचेस ओपन कर रहा है, क्या उस बैंक बेकार होगा? ऐसा सोचना भी गलत है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आंध्र पेपर लिमिटेड। तो बेसिकली एक 2200 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और कंपनी के एक अपडेट अच्छा खासा मिला, जो है कंपनी सितंबर मंथ में 11 तारीख को आपको हर एक के बदले 5 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी 10 का जो फेस वैल्यू था उसको 2 रुपया करने जा रहा है। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।